चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को लेबोरेटरी में बनाएंगे कैसे, उसको कहते हैं प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हमारा हेडिंग यहां पर रहेगा प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स यानी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो alkanes and haloarenes. Haloalkanes, haloarenes यानी अल्काइल हलाइड एंड अराइल हलाइड हम कैसे बनाएंगे। पप्पू इधर देखो, सब लोग जरा ध्यान से। फर्स्ट मेथड वेरी इजी, रिपीट हो रहा है, जो आपने पढ़ा था अल्केन चैप्टर में। अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में था, यहां पर इसके प्रिपरेशन मेथड में है, यानी हैलोजिनेशन। याद है आपको? हैलोजिनेशन हमने पढ़ा है अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में, यहां पर आ रहा है इसके प्रिपरेशन मेथड में, रिपीट हो रहा है रिएक्शन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसका, HX का, HX का जो सॉरी नॉट HX, X2 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या है, F2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br2 इज मोर रिएक्टिव देन I2। क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल एटम है, वेरी वेरी स्मॉल, हाई रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, रैपिड ब्रेकिंग, फटाक से ब्रेक हो जाता है। फटाक से ब्रेक होगा तो जल्दी ब्रेक होकर किसी ना किसी से रिएक्शन करेगा, तो हाईली रिएक्टिव क्या होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। नॉट ओनली ब्रेक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। एक्सप्लोजन, बूम, फट जाएगा। मतलब आपने फ्लोरीन लिया और डायरेक्ट अल्केन में डाला, दोनों हाईली रिएक्टिव, खतरनाक रिएक्शन, धमाका होगा, आप बाहर निकलेंगे पूरे यहाँ पर बीकर के टुकड़े आपको लगे रहेंगे। अरे समझा क्या? हाईली रिएक्टिव, हाई एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ये पढ़ा था ना हमने, यस, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन वो अभी यहां पर आपको मेथड कोई डिस्कस नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट रह गया? ओह नो, समझा आपको? डेंजरस मिस्टेक हो सकती नहीं? हाँ, ये आप पढ़ लेंगे और चले जाएंगे लेबोरेटरी में, फिर आप आएंगे पूरा डिजाइन बनाकर, और बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इन डार्क अल्केन और फ्लोरीन को मिलाया तो डार्क में रिएक्शन हो जाती है, इतना खतरनाक रिएक्टिव है। जबकि अब नंबर लगाते हैं हम क्लोरीन का, यानी क्लोरीनेशन। व्हाट इज क्लोरीनेशन? तो क्लोरीनेशन कहलाता है when one or more hydrogen of alkane replaced by one or more chlorine atoms, it is called chlorination। अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन का एक या एक से ज्यादा एटम आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो जनरल रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं RH। RH मतलब कौन? अल्केन। ये अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अल्केन यानी CnH2n+2 फॉर्मूला है, समझा आपको? अल्केन को हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने किया यहाँ पर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमेशा होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है। अल्ट्रावायलेट लाइट, डिफ्यूज लाइट, सनलाइट, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर। लाइट जरूरी है, डार्क में रिएक्शन नहीं होगा। अगर अंधेरा कमरा है उसमें आपने अल्केन और क्लोरीन को मिक्स किया, रिएक्शन नहीं होगी, उसको लाइट चाहिए। लाइट बोले तो क्या है? लाइट मतलब फोटोन, इसलिए कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ था H इंटू न्यू। H इंटू न्यू मतलब प्लंक्स कांस्टेंट, और ये कौन है? फ्रीक्वेंसी। पढ़ा आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ये प्लंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी को। E इज इक्वल टू H इंटू न्यू रहता है ना, तो ये एनर्जी है। एनर्जी मतलब ये लाइट में एनर्जी है। ये एनर्जी जब रिएक्शन में क्लोरीन को मिलता है तब वो रिएक्शन करना शुरू करता है, डार्क में करेंगे तो नहीं होगा, समझा आपको? तो ये लाइट रहना जरूरी है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन बहुत आसान है, हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा,
तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस HCl, अल्काइल क्लोराइड, यानी आईपीएसी नेम क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन। सिंपल, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो यहां पर ये रिएक्शन हो गया, लेकिन इस रिएक्शन में ड्रॉबैक ये है कि ये चेन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये? मतलब रिएक्शन विल कंटिन्यू टिल ऑल द हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय Cl। रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें आपको याद रखना है कि ये एक चेन रिएक्शन है। क्या ये एक चेन रिएक्शन? ये चेन रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। तीसरा आपको इसमें याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है इसमें फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जाने वाला जो H है वो एज ए फ्री रेडिकल जाएगा, आने वाला Cl जो है वो भी कैसे आएगा? एज ए फ्री रेडिकल। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो बन जाता है प्लस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो बन जाता है माइनस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? जब किसी मॉलिक्यूल में ऐसी ब्रेकिंग होती है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, दोनों के पास इक्वल है, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अरे याद है क्या? भूल गए? याद है ना? अगर A बॉन्ड B है, अगर इसमें हेट्रोलिसिस हुआ, पप्पू क्या हुआ इसमें पप्पू? हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस मतलब अनइक्वल ब्रेकिंग। क्या हुआ? तो A ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनेगा? A प्लस। B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना? B माइनस। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर होमोलिसिस हुआ, क्या हुआ? होमोलिसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिया। अगर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिया तो A रेडिकल B रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इनको, फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, मैं उसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। पहले आप देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन। ये है मीथेन, आपने लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा। बोलो क्या बन जाएगा? CH3Cl बन गया और HCl चला गया। लिख दो यहां पर छोटा सा प्लस HCl, और एक क्लोरीन Cl2, एक और एक आ गया, और एक Cl2 आ गया। फिर हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा, तो क्या बनेगा बोलो? CH2Cl2 प्लस बचा हुआ Cl, और यहां से निकला हुआ हाइड्रोजन क्या बनाएगा? HCl, और एक Cl2 लेंगे, और एक Cl2, फिर यहां से H जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा? CHCl3 प्लस HCl, फिर एक और एक Cl2 लेंगे, ये भी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। देखिए CH4 का पहले एक हाइड्रोजन गया तो CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, फिर एक और एक H गया तो CH2Cl2, मिथिलीन डाइक्लोराइड, याद है ना? और एक H गया, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 कौन होता है? क्लोरोफॉर्म। ये हमने ऑलरेडी देखा है रिएक्शन, याद है कि नहीं आपको? और ये आखिरी वाला हाइड्रोजन भी चला गया तो अब CCl4, 4 हाइड्रोजन चले गए, 4 Cl आ गए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बना है? इसका मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, इसलिए जरा आप लोग जरा ध्यान से देखो। ये चैप्टर के भी सारे बेसिक पॉइंट्स में अच्छे से लूंगा, आप लोगों ने बस ध्यान से देखना है और रेगुलर रहने का है। रेगुलर नहीं रहे तो फिर इन्ना लिल्लाही, समझ में आया क्या? सब चला जाएगा ना? चलो सब लोग जरा तब बोलना पड़ेगा आपको अस्तगफिरुल्लाह, समझे क्या? हाँ, जागते रहो। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म है, ये चेन रिएक्शन है। क्या ये? तो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। चलो, ये एक चेन रिएक्शन है। क्या है ये? चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं जिसको एक्सप्लेन किया जाता है।
इनिशिएशन, कुछ याद आया, यानी स्टार्टिंग, और दूसरा होता है प्रोपागेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन समझा आपको, 3 स्टेप में होता है चेन रिएक्शन। हाँ, यहां पर क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप नंबर 1, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, जिसमें इनिशिएटर तैयार होता है। इनिशिएटर कैसे तैयार होता है, Cl2 के अंदर होमोलेसिस होता है, इक्वल ब्रेकिंग कौन करता है, लाइट। ये लाइट की वजह से इसमें होमोलेसिस होता है। होमोलेसिस मतलब दोनों इक्वली ब्रेक होते हैं। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दूसरा Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, मतलब दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, इधर देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल तैयार हो गया, इनिशिएशन स्टेप। दूसरा स्टेप है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन, इनिशिएशन में इस स्टेप को भी काउंट किया जाता है, जिसमें Cl रेडिकल के साथ साथ CH3 रेडिकल तैयार होता है, उसको भी काउंट किया जाता है। कैसे, हाँ, और कौन था, हाँ, और कौन था, इतने ही थे। हाँ चलो, हाँ इधर कौन थे, हाँ स्टैंड अप, नहीं इन्होंने नहीं थे ना। हाँ चलो इधर देखो, ऐसा कभी भी अचानक याद आ जाता तो बराबर है, जागते रहो। एक और एक स्टेप जिसमें मिथाइल रेडिकल तैयार होता है, उसको भी काउंट किया जाता है। कैसे, जो एक Cl रेडिकल तैयार हुआ ना, वो मीथेन के H को ऐसे ब्रेक करेगा, होमोलेसिस, इक्वल ब्रेकिंग। ये अपना मीथेन है CH4, पहचाना क्या, ये जो Cl रेडिकल तैयार हुआ ना, ये यहां पर आया, इसने किसको लेकर गया, H को लेकर गया, तो HCl बन गया। तो CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल। क्या बना, और HCl तैयार हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहां पर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में ये स्टेप कॉमन है, याद रखो ये स्टेप कॉमन है कि मीथेन का होमोलेसिस करता है एक Cl रेडिकल आकर, और वो बन जाता है CH3 रेडिकल प्लस Cl, अरे HCl ना, HCl। फिर ये जो CH3 रेडिकल है, आपको पता है ये CH3 रेडिकल जो है, अरे ये CH3 रेडिकल जो है ना, ये Cl2 से रिएक्शन करता है और Cl2 का होमोलेसिस कर देता है। तो Cl का एक रेडिकल और CH3 का एक रेडिकल, ये मिलकर क्या बनाते हैं, CH3Cl। बचा Cl रेडिकल, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है Cl रेडिकल, और ये सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यू, जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। और स्टेप नंबर 3 कहलाती है टर्मिनेशन। क्या होती है ये, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एंडिंग, इसकी पहचान क्या है, इसमें हमेशा 2 रेडिकल आपस में भिड़ते हैं, याद रखने का इसकी पहचान। जैसे जितने हुए, क्योंकि यहां पर जो रेडिकल तैयार हो रहे हैं वो लेडीज को बताओ, अस्तगफार पढ़ो बोलना उनको, इधर देखो। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन में रेडिकल बहुत सारे ना, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितने, अरे बोलो ना, क्या इतनी छोटी आवाज, मर्द आदमी है, आवाज निकालो जरा। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आई, बोलो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, इतना स्लो। हाँ, तो जितने वहां पर है तो रेडिकल भी बहुत सारे ना, तो जितने में बचे हुए H रेडिकल है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, H2। बचे हुए Cl रेडिकल क्या बनाएंगे, Cl2। बचे हुए H रेडिकल और Cl रेडिकल भी आपस में इंटरेक्ट होंगे तो HCl। बचे हुए CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल भी क्या बनाएंगे, अरे CH3Cl ना, HCl कहां से, और बचे हुए CH3 भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ना। अरे भाई किसी को रोक टोक थोड़ी है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि साइड में एक इथेन बन जा रहा है, जो अपने को नहीं चाहिए था, क्योंकि रेडिकल तो हजारों है ना अलग अलग,
तो कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनेंगे ना अलग अलग, ए बी बी, ए बी, ए सी सी, बी सी। समझा क्या आपको? अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसमें अदर अल्केन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इथेन। समझा? साइंटिस्ट बोले लेकिन अपने को इतना सब पसारा नहीं होना। अरे क्या बोले उन्होंने? इतना सब पसारा, ये गौरान वर्ड है, गौरान। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। बोले साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ड्रॉबैक है, फिर बाद में उनको सेपरेट करते बैठो, मीथेन इथेन दोनों मिल गए, फिर अलग से डालो, उसको छानते बैठो, फिर निचोड़ के ऐसे निकालते हैं कैसे सर? कंपाउंड मिक्सचर आ गया तो कैसे सेपरेट करते हैं? हाँ, प्यूरिफिकेशन मेथड्स याद है ना आपको, डिस्टिलेशन। हाँ चलो, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कुछ ऐसा जुगाड़ करने का जिससे अपने को एक ही क्लोरो मिलेगा। इसको अपन ने देखा था, याद है, मोनोक्लोरो बनाने के लिए। तो मोनोक्लोरो बनाने के लिए एक्सेस में लिया जाता है अल्केन। अल्केन एक्सेस में लेते, याद है क्या आपको? जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ओनली प्रिपेयर करना है क्लोरोमीथेन, तो आप लेंगे मीथेन इन एक्सेस प्लस क्या लेंगे, Cl2। यहां पर लिखा आएगा यूवी लाइट, फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये याद रखने का, लाइट के प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। इधर देखो, अरे आराम से आराम से, हाँ इधर देखो। हाँ कौन बोले बैठो, अफवाहों पे ध्यान न दे। हाँ, तो यहाँ एक्सेस में हमने मीथेन लिया, इसका बेनिफिट क्या है अपने को? मीथेन एक्सेस में लेने का फायदा क्या है? गौर से देखो, नहीं इधर मत देखो, इधर देखो, गौर से देखो। क्या होगा, एक H जाएगा और एक Cl आएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा? बराबर है। अब दूसरा क्लोरीन अटैक करने जाएगा इसके ऊपर, मिथाइल क्लोराइड को डाइक्लोरो बनाने के लिए, लेकिन ये एक्सेस में ना, ये बीच में आके घेर लेगा ना, सब तरफ से मीथेन घेर लेगा ना इसको, और इधर से अगर नया Cl2 आ रहा है तो बीच में कौन बैठे हुए? पूरे मीथेन 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 मीथेन। समझा गया? और बहुत सारे मीथेन बैठे हुए, तो क्लोरीन को जाते जाते क्या बोलेंगे वो मीथेन? बाजू। अरे समझा गया? अगर क्लोरीन यहां जाएगा तभी तो डाइक्लोरो बनेगा ना, लेकिन अपन ने मीथेन इतना एक्सेस में लिया है कि वो उसको वहां तक पहुंच नहीं देगा, इसको आते इसको पकड़ लेगा और फिर ये भी बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। समझा? तो एक्सेस में मीथेन लेने से आपको ओनली मोनोक्लोरो बनेगा। मोनोक्लोरो मतलब सिंगल। समझा? चलो एग्जांपल नंबर 3, CH3 CH3। 2 कार्बन वाला कौन होता है? इथेन। हम कर रहे हैं इथेन का क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। H जाएगा, Cl आएगा, CH3 CH2 Cl प्लस इथाइल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? इथाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्लोरोइथेन। आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? क्लोरोइथेन। समझा? चलो एक और एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH2 CH3 मतलब कौन? प्रोपेन। क्या लिया यहाँ पर? Cl2। अब कंसीडर करने का सब मोनोक्लोरो वाले बनने वाले हैं, क्योंकि एक्सेस में अल्केन है। यहाँ कंसीडर करने का जितने भी रिएक्शन है, एक्सेस में अल्केन कंसीडर करने का। अगर दूसरा एक्सपेक्टेड उसका आंसर है तो वो यहाँ पर चेंज करेगा। ठीक है, चलो यूवी लाइट लिया, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि क्लोरीनेशन कार्बन नंबर 1 पे भी हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पे भी हो सकता है। अगर इधर का हाइड्रोजन गया तो बोलो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो बोलो क्या बनेगा? CH3 CH3 Cl मतलब एन प्रोपाइल क्लोराइड। कौन है ये? एन प्रोपाइल, शॉर्ट में लिख दू क्लोराइड। और ये कौन है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी भी बोलते हैं ना, क्योंकि कार्बन का नेचर सेकेंडरी है ना। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, यहाँ एक, यहाँ एक। यहां मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा?
ये और ये सेम है ना, समझा आपको? तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसी तरह मैंने आपको एक और एक एग्जांपल दिया था, याद है क्या आपको? एक और एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो अब आप सोच कर बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सेम एग्जांपल लिया था मैंने, याद है क्या आपको? ये आइसोपेंटेन है, आइसो, इसका आईपीसी नेम बताओ। 2 पे मिथाइल ब्रांच है, 2 मिथाइल, अरे ब्यूटेन ना। जब आईपीसी नेम लेते हैं तो सिर्फ स्ट्रेट चेन को पेरेंट बनाते हैं। 4 कार्बन बोले तो ब्यूटेन, 4 कार्बन बोले तो, 4 कार्बन बोले तो उस पे 2 पे क्या लगा हुआ है? तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझा? आइसोपेंटेन का ये आईपीएसी नेम है। कल तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी, ठीक है? हाँ, सब लोग जागते रहो, ये वाले बैठ जाओ, जागते रहो। बाकी लोग कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4? यस, 4 बनेंगे ना। पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से, और यहां से जाएगा ना, यहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों किसको लगे हैं? CH। तो दोनों का नेचर क्या है? सेम। दोनों का नेचर क्या है? ये CH3 अलग है और ये CH3 अलग है। क्यों? क्यों अलग है? बोलो। ये CH3 CH2 को कनेक्ट है और ये CH3, तो दोनों का नेचर अलग हो गया ना, इसलिए 4 प्रोडक्ट बनेंगे। चलो देखो जरा ध्यान से वो 4 प्रोडक्ट। CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी यहां पर CH3, CH, CH3, CH2, CH3, यहां से H गया, जाएगा तो बन जाएगा CHCl, पॉसिबिलिटी नंबर 2। नंबर 3, यहां से जाएगा, अरे इधर देखो ना, यहां से जाएगा CH3CCl, CH3CH2CH3, फिर यहां से जाएगा ClCH2CHCH3CH2CH3, यहां से जाएगा नो, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, दोनों CH से कनेक्ट है, CH3, दोनों का नेचर सेम, तो सेम प्रोडक्ट, आईपीसी नेम भी सेम बनेगा। समझा क्या? चलो फटाफट अब इनके नाम बताओ। क्या नाम है इसका? 1-chloro 3-methyl ब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूटेन होता है ना, 1 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 1-chloro 3-methyl। चलो इसका नाम बताओ। 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। 3-methyl है ना, 2-chloro 3-methyl ब्यूटेन। इसका नाम बताओ। लेफ्ट से नंबरिंग होगा क्योंकि नियरेस्ट नंबर है वो। 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले तो बोले तो ब्यूटेन, 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। 1-chloro 2-methyl ब्यूटेन। कुछ मुश्किल? एग्जाम्पल नंबर 6, जरा ध्यान से देखो। जैसे रिएक्शन होता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और जितने भी एलिफेटिक है उसके अंदर, साइक्लिक में भी सेम होता है। जैसे पहले इसका नाम बताओ, ये कौन है? साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, पूरे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, साइक्लोहेक्सेन। कौन है ये? फॉर्मूला क्या है? C6H12। मतलब हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगे। अरे बोलो ना, जब आप इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन जाएगा यहां से और एक Cl आएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया?
एक Cl बचा और यहां से जो हाइड्रोजन निकला क्या बन गया वो HCl, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये IUPAC नेम है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और वैसा उसको क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, समझा? नो प्रॉब्लम। इसमें एक और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, 4 प्रोडक्ट तो बने, इसमें मेजर कौन सा है? हाँ हाँ, थर्ड वाला मेजर है, ये वाला मेजर है, ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी होता है, टर्शरी हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो यहां पर ये टर्शरी है ना, ये टर्शरी वाला हाइड्रोजन जाकर गया, Cl आया है ना, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा, टर्शरी वाला हाइड्रोजन गया है और Cl आया है। ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, समझा क्या? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को भी पहचानना, ठीक है? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन जो है कल के लेक्चर में हम देखेंगे, फिर सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे। पहला ही मेथड है, समझा आपको? बाकी मेथड इजी है, छोटे छोटे हैं, ये एक बड़ा मेथड था, ठीक है? चलो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं।